प्यारे बच्चों, मैं आशा व्यक्त करता कि आप लोग अध्ययन कार्य में अपने आप को लगाए हुए होंगे। एक सूचना के रूप में मैं आपसे कुछ कहने जा रहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। फेक चैनल से सावधान रहिएगा। मेरा और कोई चैनल नहीं है, यही मेरा ओरिजिनल चैनल है और आपको जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा वो सब के सब इसी चैनल पे मिलेंगे। इस बात पे ध्यान रखेंगे सब आदमी। अब कल हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे आए थे और याद होगा कि मैंने बोला था कि टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal. In what condition? जबकि दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। साथ ही संगत एलिमेंट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। आज पहले एक दो एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं। एग्जाम्पल if x plus y u plus v y v equals 5 3 1 and 0. Find the values of x, y, u and v. ये क्वेश्चन था। अब आपसे क्या कहा गया कि आपके सामने मैंने यहां दो मैट्रिसेस के बीच इक्वलिटी का साइन डाला, इक्वलिटी का, ठीक है, अर्थात ये दोनों बराबर है, इक्वल मैट्रिसेस है, तो हमें x, y, u, v का मान क्या करना है? निकालना है। अब हम क्या करेंगे? तो जब ये देखिए दोनों का ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अर्थात x प्लस वाई 5 के बराबर, y 1 के, u प्लस v 3 के और v 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां मैं आंसर में लिखूंगा सिंस द करस्पॉन्डिंग elements of two equal matrices are equal. ठीक है, since the corresponding elements of two equal matrices are equal, therefore x plus y equals 5, y equals 1, u plus v equals 3 and v equals 0.
Now y equals 1 implies x equals 5 minus 1, that is 4. Therefore, x equals 4. Again, v equals 0 implies u equals 3 minus 0, that is 3. Therefore, u equals 3. Hence, values of x, y, u and v. X equals 4, y equals 1, u equals 3, v equals 0. ओके, ये इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हुआ। अब मैं एक और प्रॉब्लम इसी से संबंधित देने जा रहा हूं। Example, if x squared minus 1, x plus 1, x squared, x minus 1 equals 0, x, 2, 0. Find the real value of x. अब ध्यान देंगे, यहां फिर वही लाइन जो इससे पूर्व मैंने लिख चुका, वो पुनः लिखना है। हर क्वेश्चन में अब मैं नहीं लिखूंगा, तो आप क्या आप प्राप्त करेंगे सो बोलिए। या आप ऐसे भी चल सकते कि गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0, एक्स टू 0। ये आपके सामने है, ठीक है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, या इससे पूर्व मैंने जो लिखा, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0, बात समझ रहे हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स, एक्स प्लस 1 इक्वल्स 2 एंड एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। अब आप ध्यान दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0 एम्प्लाइज एक्स इक्वल्स प्लस माइनस 1। एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स 0 एम्प्लाइज एक्स इक्वल्स 0, 1। एक्स प्लस 1 इक्वल्स 2 एम्प्लाइज x equals 1 and x minus 1 equals 0 implies x equals 1। अब आप सोचते होंगे कि यदि मैं यहां ये बोलूं कि यहां x का क्या मान होगा, तो मुझे कई जगह महसूस हुआ कि यहां बच्चों में गलतफहमी है। बच्चे यहां आंसर गलत कर लेते, जिसका रीजन क्या है? देखिए, यहां करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है। इसका मतलब ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी ये चार जो इक्वेशंस बन रहा है,
चारों के चारों क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, अर्थात यह एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब बच्चे ये नहीं जानते कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है। तो जब एक साथ एक से अधिक इक्वेशंस आ जाते किसी वेरिएबल से रिलेटेड, तो मैं कहता कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हल अननोन का, वेरिएबल का वो मान होता जो सिस्टम में उपस्थित सभी के सभी समीकरणों को संतुष्ट करता। तो यहां पे आप देखें कि आपने यहां जो इक्वेट किए एलिमेंट्स को 4 इक्वेशंस बन गए। आप इसमें पहला से 2 वैल्यूज +1 -1, सेकेंड से 0 1, थर्ड से 1 एंड फोर्थ से भी 1 प्राप्त कर रहे हैं। अब यहां आप कॉमन वैल्यू लेंगे, अर्थात वो मान, ऐसा वैल्यू, x का वो वैल्यू जो इन चारों समीकरणों को, 4 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली क्या करे, संतुष्ट करे, एक साथ क्या करे, संतुष्ट करे। तो हियर हम लिखेंगे, हियर कॉमन वैल्यू ऑफ x इज only 1, therefore x equals 1। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैंने ऐसा क्यों बताया, एनसीईआरटी में सिर्फ एक ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अगर इसी प्रॉब्लम में सिर्फ मैं ये कर दूं, यहां ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा कर, मैं ऐसा करूं, यहां परिवर्तन कर दिया मैंने, 0 2 x, ऐसा मैंने कर दिया। ध्यान देंगे, यहां यदि मैं ऐसा कर दिया, अब अगर आप ये लेंगे तो देखिए ये 3 कंडीशन बस सेम होगा, लेकिन यहां से x -1 बराबर 0 के जगह यहां x -1 बराबर 2 है। अब यहां 3 आ जाएगा। तो ये 3 में तो 1 कॉमन है, लेकिन चौथा इक्वेशन को केवल 3 संतुष्ट कर रहा है, अर्थात देयर इज नो कॉमन वैल्यू, देयर इज नो कॉमन वैल्यू। इसका मतलब यहां x का ऐसा कोई भी रियल मान नहीं है, देयर इज नो सच रियल वैल्यूज ऑफ x, जो इन दोनों मैट्रिसेस को क्या बनाएगा, बराबर बनाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। अब मैं इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस से इन दोनों एग्जाम्पल्स को देने के बाद आज मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जाएंगे। क्या बोला मैंने, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जाएंगे। और ध्यान एक बात का अवश्य, एक बात को ध्यान में जरूर रखना है, वो क्या कि देखिए, जैसे अभी मैंने इससे पहले प्रॉब्लम्स बनाया तो वहां जो लिखना था मैंने उसको लिखा। अब जैसे मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताने जा रहा तो वहां मैं कोशिश ये करूंगा कि परिभाषा
डेफिनेशन तो आपके बुक्स में भी है, आपके सामने भी होंगे। मैं उसको समझाने के मूड में रहूंगा कि आप बात समझें, ना कि बोर्ड पे मैं सिर्फ और सिर्फ उस डेफिनेशन को लिखूं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहले ही मैं आपको इतनी जानकारी दे चुका कि इनकॉम्पैक्ट फॉर्म अगर मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n, मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ये कहलाएगा जब इसमें m बराबर n, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। अर्थात कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसमें रो और कॉलम्स की संख्याएं क्या हो, बराबर। उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल के लिए भी केस बताया, वर्टिकल के लिए भी बताया था, याद होगा। आज मैं इसके अतिरिक्त जो टाइप्स हैं उसको बताने जा रहा। यहां कंडीशन बोले थे कि जब m बड़ी होगी किससे, n से, तो m बड़ी होगी n से, अर्थात रो की संख्या अधिक होगी, अर्थात जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 1। अब आप ध्यान दें, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3/2, है ना। m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 2 है, m इज ग्रेटर देन क्या है, n है। ये क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, लिखा हुआ होगा आपको, मैं इससे पहले भी इसके बारे में बताया। और m लेस देन जब n होता तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का केस होता। अर्थात ये 3 बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, अब मैं ये बताने चलता हूं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो, अर्थात ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे यहां मैं यदि लिख दो a इक्वल्स 2, 3, 4, तो a एक रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 1/3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा। जैसे यदि मैं x इक्वल्स ऐसे लिख दूं x1, x2 से लेकर xn, ठीक है, तो ये 1/n इसका ऑर्डर कहलाएगा। अर्थात रो की संख्या 1, कॉलम्स की संख्या कितनी है, n। तो रो मैट्रिक्स हुआ ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ठीक उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जो आपका है, कॉलम मैट्रिक्स
ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अर्थात यदि मैं B इक्वल्स यू लिख दूं B1, B2, B3, Bm, तो अब आप ध्यान दें, इसमें एक ही कॉलम है लेकिन रो की संख्या 1, 2, 3 m तक गए हम, अर्थात ये इसका ऑर्डर m/1 होगा, इसका ऑर्डर m/1 होगा, अर्थात ये क्या हुए कॉलम मैट्रिक्स। तो सिंपल है, रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अब मैं पुनः और प्रकार में चलता, और इससे पहले मैं यहां लिख दो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसा? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम लोग समझ चुके, तो अब आइए पहले ये समझ ले, हम आगे का टाइप पढ़ने से पहले डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोला? ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, ये क्या चीज? तो ध्यान दें कि जैसे मैं अगर ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मैंने ये मैट्रिक्स ए लिया जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां ध्यान देंगे कि ये जो एलिमेंट्स है ये कैसा बिहेवियर है। यहां आई और जे क्या है? बराबर है। आई और जे क्या है? बराबर है। तो यहां इन दिस मैट्रिक्स, इन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, ये A11, A22, A33 को मैं क्या बोलूंगा? डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलूंगा मैं? डायगोनल एलिमेंट्स। अर्थात अगर A इक्वल्स A बराबर Aij is a square matrix of order n, तो इसके लिए वो सभी एलिमेंट Aij डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे जहां I बराबर होगा किसके? J। किसके बराबर होंगे? I बराबर J। अर्थात जहां भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का जिक्र होगा तो वहां I इक्वल्स होंगे किसके? J के इक्वल्स होंगे। अब एक बात और है कि यदि मैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं,
स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान दें, वैसे आप स्क्वायर में दो डायगोनल देखते हैं, दो डायगोनल देखते हैं। आप रेक्टेंगल में भी डायगोनल देखते हैं, लेकिन चूंकि डायगोनल एलिमेंट्स को किस तरह डिफाइन किया गया कि जिसके लिए आई और जे क्या हो, बराबर हो। तो यहां मैट्रिक्स में जब हम हैं तो ये प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल का जब भी जिक्र आएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में ये जो आप चाहेंगे, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लूं कि A11, A12, A13, A21, A22 और A कितना 2, 3। तो यहां भैया ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है, यहां आप जो कहेंगे ये किसके लिए है परिभाषित, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस के लिए है। बात समझ रहे हैं? तो ये प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जैसे यही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दें, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में आप देखो लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम तक एक लाइन आ रही है। जैसे मैं यहां आपके सामने लिखूं A इक्वल्स वही मैं ले लूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो अब आप देखें लेफ्ट के टॉप से मैंने कहा ये और राइट के बॉटम तक, अगर इस लाइन पे आप देखें जितने भी एलिमेंट्स आए हैं सब में आई बराबर क्या है, जे है। आई इक्वल्स क्या है, जे। अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम तक जो लाइन होती ना, उस पे जितने एलिमेंट्स स्थित होते वहां सब आई बराबर जे को फॉलो करता, और इसी को हम कहते लीडिंग डायगोनल और क्या, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते, लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं। इसका मतलब ये दो चीज जिसकी आवश्यकता, आगे जो हम टाइप पढ़ेंगे क्या, तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, उसमें हमें ये काम देगा। तो सबसे पहली बात मैं एक बार बोलूं कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे के लिए डायगोनल एलिमेंट्स, हम उस एलिमेंट्स को कहते जिसके लिए आई जे के बराबर होते। उसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम तक जो लाइन जाती उसे मैं क्या कहता हूं, लीडिंग डायगोनल कहता या प्रिंसिपल डायगोनल कहता। और इसके अलोंग जितने भी एलिमेंट्स आते वही हैं, कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स, जहां क्या होता, आई और जे क्या होते, बराबर होते। अब ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है।
trace of a square matrix. ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स का सम ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाता। अर्थात यदि मैं A इक्वल्स A11, A12, A so on, A1n, A21, A22, A2n, फिर AN1, AN2, ANN ले लूं तो यह कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा A इक्वल्स AIJ ऑफ ऑर्डर n by n, या सीधे बोले ऑफ ऑर्डर n। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या सब होंगे? सो तो हियर डायगोनल एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स आर A11, A22, A33 और ANN नहीं होगा। अब इस सब का सम तो यहां क्या हो जाएगा? इस सब का जो सम लेंगे वही इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ट्रेस कहलाएगा। अर्थात ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स सम ऑफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। बात समझ रहे हैं? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसका जो हम सम ले लेंगे वही क्या देगा हमें? तो ट्रेस ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। अर्थात जिसको मैं सिंबॉलिकली ये TR of A मीन्स ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A। TRA मीन्स ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A, जो बराबर होंगे A11, A22 प्लस A33 प्लस ऑन। ठीक है, यही हुआ ट्रेस ऑफ ए क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। अर्थात ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स का अगर मैं क्या ले लूं? सम ले लूं तो वही क्या कहलाएगा? ट्रेस ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस पे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता, और वो क्वेश्चन क्या है? तो पहले मैं इसको मिटाऊं। If A equals, example, if A equals x1 3 y is a square matrix where trace of A is 10 and x minus y equals to find the values of x and y. Find the values of x and y. चूंकि ट्रेस से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मैंने एनसीईआरटी की किताब में नहीं देखा, लेकिन डिफरेंट बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक एग्जांपल आपके सामने मैं रखूं।
If A equals x31y is a square matrix where trace of A is given 10 and x minus y equals 2, find the values of x and y. तो अब आप यहां गिवन क्या करो? गिवन x 1 3 1 ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ एंड is 10 x minus y equals 2. तो ना ध्यान देंगे trace of A equals 10 implies, और भैया डायगोनल के अलावा कौन सा है? x और y. तो x प्लस y इक्वल्स 10 आपको मालूम है और x माइनस y बराबर 2 तो मालूम है. अब आप क्या करोगे? तो अब मैंने समझता कि मैं आपको बताऊं इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. मैं ऐसा करूं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? x का और y का वैल्यू मिल जाएगा. क्या मैं सॉल्व करूं? क्या कर सकते हैं? इतना काम कर लेना. ये क्वेश्चन आप अब डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स. ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रकार है. मान लीजिए आपके सामने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है Aij ऑफ ऑर्डर n. तो आप तो जानते हो कि यहां पर Aij जो है जब i बराबर j होगा तो भैया कौन सा एलिमेंट देगा? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा. और जब i j के बराबर नहीं होंगे तो कैसा एलिमेंट होगा यार? एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं. तो अब मैं अगर आपसे कह दूं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स Aij ऑफ ऑर्डर n, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि इसके सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 0. अर्थात डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो. अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में तो मैं उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहूंगा. अर्थात इस केस में Aij बराबर 0 होगा वेन i किसके बराबर ना हो? j के बराबर. जब किसके बराबर ना हो? j के बराबर ना हो. तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स. अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स हुआ इफ A बराबर Aij, Ej क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स बाकी सभी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स का क्या हो? 0. तो मैं इसे क्या बोलूंगा? डायगोनल मैट्रिक्स. अब जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आप अगर यहां एक मैट्रिक्स X कंसीडर करो या मान लो B कंसीडर कर लेते हैं हम कि B इक्वल्स 3 0 0 0 2 0 0 0 5. अब ये कैसा मैट्रिक्स है भाई? आप देखो तो पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब देखो तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो तो बाकी सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने हैं
एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, सब के सब क्या है, जीरो है, अर्थात ये क्या है, ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसे आप क्या लिखोगे, तो इसे आप सुविधा से लिख सकते हैं B इक्वल्स ऐसे, और ब्रैकेट में सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट को ही लिख दिया जाता है, DIAG लगा दो, और ये 3 to 5, तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया, किसका, B का, किसका कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया, B का कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। DIAG लिख करके केवल डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, लिख दिया। अब आप बताइए, यदि मैं आपके सामने ये दे दूं A11 फिर 0 0 0, फिर मैं दे दिया 0 A22 फिर 0 और यहां 0, ठीक है, फिर ये 0 0 क्या A33 और फिर ये 0, इसी तरह चलते चलते 0 0 0 और फिर यहां ANN। तो बता सकते, यहां ध्यान दीजिए, जहां ये सब नॉन जीरो है तो A क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर A बराबर AIJ है, जहां इसका ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, उसे मैं क्या बोलूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलूंगा। अब है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, आप ध्यान देंगे, स्केलर मैट्रिक्स की परिभाषा आप कई तरह से दे सकते हैं, पहले समझ लीजिए। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। अर्थात जैसे यदि आप 3 0 0 0 3 0 एंड 0 0 3 लेते हो, तो बाबू देखो ये पहली बार डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में एक स्पेशल टाइप का है, क्या कि इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये क्या है, इक्वल्स। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं स्केलर मैट्रिक्स बोलूंगा। तो पहला डेफिनेशन आप कह सकते हो कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अब सुनो फिर अनदर डेफिनेशन में चलते। यदि आप ए बराबर ए आई जी लेते हो, लेफ्ट ए बराबर ए आई जे, बी ए क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे ए आई जे जीरो व्हेन आई जी के बराबर ना हो। ठीक है, और सी या के जो भी लिख दे, व्हेन आई इक्वल्स जे, होया सी नॉन जीरो होना चाहिए। इसका क्या मतलब कि ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो कि ऑफ ऑर्डर है, मान लो ऑफ ऑर्डर एम भी कह सकते, ऑफ ऑर्डर एम, जहां ए आई जे बराबर क्या है जीरो, व्हेन आई क्या है, तो आई जे के इक्वल नहीं है,
और ए आई जे का मान सी है जब आई बराबर जे है। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? स्केलर मैट्रिक्स बोलूंगा। अर्थात आप ये कह सकते ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स ए आई जे, आपका डेफिनेशन बोल रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन is said to be a scalar matrix if aij equals 0 when I क्या हो तो j के बराबर ना हो, और aij का वैल्यू c when तो जब I equals j और where c क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? बोलो स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब माइंड इट कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं सबको आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलोगे। क्यों? कि अगर मैं यहां एग्जांपल दे दूं आपको 3 0 0 0 2 0 0 0 5, देखो भाई ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स तो है। क्यों? कि एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स क्या है? 0। लेकिन क्या ये स्केलर है? नहीं है। अर्थात आप ऐसा अपने दिमाग में ला सकते कि स्केलर मैट्रिक्स एक क्या है? स्पेशल टाइप है। किसका? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स किसका स्पेशल टाइप है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स का। नहीं समझ गए? तो आप इस तरह किसको डिफाइन कर सकते हैं? स्केलर मैट्रिक्स को। अब आगे बढ़ते, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, डेफिनेशन बोलने से पहले मैं फिर कहता हूं कि भैया एक बात बताओ, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। हाँ बाबू, ये पहले क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का भाई? 3x3 ऑर्डर या ऑर्डर 3। चलो उसके बाद डायगोनल भी, डायगोनल मैट्रिक्स का है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी 0 है। ठीक है। और स्केलर भी है। का है जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है? 0 के बराबर। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है। तो ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया। लेकिन स्केलर में भी यहां 1 के बराबर है। ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात आप स्वतंत्र हो कि आप कह दो पहले तो ये जो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रकार है। आप डायगोनल मैट्रिक्स का प्रकार कह दो, ये भी होगा। आप स्केलर मैट्रिक्स का एक विशेष प्रकार कह दो, ये भी होगा। लेकिन याद रहे कि यहां पर सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैं कह सकता ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equals Aij of order n is called an identity matrix if Aij equals
1 कब? when I equals j। समझ रहे होंगे मेरी बात को। और 0 कब? j के बराबर ना हो। क्या कोई दिक्कत? ये क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें या यूनिट मैट्रिक्स कहें। और इसके लिए एक सिंबल भी हम बताते हैं आपको। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आई लेटर से दिखाया जाता, लेकिन इसमें तो ऑर्डर भी होगा, होगा तो स्क्वायर। तो जैसे ऑर्डर n का है तो आई एन का मतलब हो जाएगा ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर मैं I2 लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यदि मैं I3 लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जैसे कई प्रॉब्लम में अगर I2 का जिक्र होगा तो 1 0 0 1, am I right? I3 का जिक्र होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। अर्थात आप ये समझें कि an identity matrix of order n is denoted by, वो भी यूजुअली व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक। अब किसी चीज से मान लो हमको क्या प्रॉब्लम है, तो n आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is denoted by in। ठीक है। और आज मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। अभी आप लोगों के साथ बहुत दिनों तक काम करना है। केवल फेक 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 मतलब फेक वालों से सावधान। और दूसरा, सर का एनर्जी बढ़ा। कैसे बढ़ा? कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और क्या करो, तब ना। ठीक है, ओके।